Hello students, hope you are going well, and I think so you are just preparing for the examination. So for this or for that purpose I have brought subject verb concurred or agreement. I have made one video before for this and I have told you two rules. Okay, मतलब मैं आपको मेरी पिछली वीडियो में मैं आपको बता चुका हूँ दो रूल के बारे में, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के बारे में, और ये होते क्या हैं इनके बारे में। तो उनको जानने के लिए आप मेरी प्रीवियस वीडियो को देखिएगा, ठीक है। शायद आपको बहुत कुछ मिलने वाला है उसमें और आप कहेंगे सर ये तो बहुत ही सिंपल होते हैं, क्लियर है। तो इस बात को मैं आगे बढ़ाता हूँ और मैं इसको यहीं पे रहूंगा कि सर एग्रीमेंट समझाने लग जाऊं तो उससे कोई फायदा नहीं है। तो आपको होगा सर मैं तो बोर हो रहा हूँ, मैं तो पहले सुन चुका हूँ, ठीक है। तो उस बोरिंग को खत्म करने के लिए मैं लेके आया हूँ रूल नंबर 3। ओके, रूल नंबर 3 क्या कहता है। रूल नंबर 3 को समझाने से पहले कुछ बात आपसे करते हैं। आपने शायद क्लास 6 में, 7th में, 8th में, कहीं भी किसी क्लास में, छोटी क्लासेस में, यानी अपनी प्रीवियस क्लासेस में आपने पढ़ा होगा कि प्रोनाउन हमारे दो तरीके के हैं यहाँ पे। एक तो नंबर के हिसाब से और दूसरा होता है आपका पर्सन के हिसाब से, ठीक है। नंबर यू नो वेरी वेल, सिंगुलर और प्लूरल, ठीक है। और पर्सन आप जानते हैं 3 तरह के होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन, ठीक है। तो मेरा यहाँ पे पर्पस क्या है इस रूल को समझाने के लिए, यहाँ पे इसकी जरूरत पड़ेगी, ठीक है। ये बात नोट डाउन कर लीजिएगा अगर आपको जरूरत हो तो, ठीक है। तो पहले मैं आपको लेके चलता हूं नंबर के हिसाब से, ठीक है। तो अगर इफ टू नाउन्स, अगर दो नाउन हो वो भी कैसी, अलग अलग नंबर की, यानी डिफरेंट नंबर्स की, डिफरेंट नंबर्स की। नंबर्स मैंने अभी आपको बताया सिंगुलर और प्लूरल। तो जो वर्ब जो एग्री होगी, वर्ब एग्रीज, हालांकि एग्री तो वो उसके साथ होगी जो नियरेस्ट वर्ब होगी। कैसी वर्ब होगी? नियरेस्ट वर्ब, यानी कि सॉरी नियरेस्ट वर्ब जो होगी हमारी उसके अकॉर्डिंग लगाएंगे उस सब्जेक्ट के साथ, क्लियर है। यानी जो हमारा सब्जेक्ट नियरेस्ट होगा वर्ब के उसके अकॉर्डिंग लगाएंगे। लेकिन मेरा रूल कुछ और है यहाँ पे, मैं क्या कहना चाहता हूं ध्यान से सुनिएगा। जब डिफरेंट नंबर्स होंगे, डिफरेंट नंबर्स, ठीक है। जैसे एग्जांपल मैं समझाता हूं यहाँ पे, नाइदर द प्रिंसिपल नॉर द टीचर्स वर प्रेजेंट। तो वहां पे आप याद रखेंगे वर्ब एग्रीज प्लूरल। अब ऐसा कब होगा, क्या करना है, यानी कि जब नाइदर नॉर से, ये नाइदर नॉर एक साथ आते हैं, ये हमारे कंजंक्शन है, ठीक है। तो जब नाइदर नॉर हो या फिर ऐसे ही आइदर और हो, आइदर और, ठीक है। तो याद रखिएगा माय डियर्स कि जो नाउन होगी ये सिंगुलर नाउन है और ये प्लूरल नाउन है, तो प्लूरल नाउन को हमेशा बाद में लगाएंगे। कहां लगाएंगे? बाद में लगाएंगे, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पे सिंगुलर नाउन पहले लगाई है, बाद में क्या लगाई है? प्लूरल नाउन। जब प्लूरल नाउन लगाई है तो बाद में तो क्या लगाया मैंने? प्लूरल वर्ब लगाई है, क्लियर है। तो इस तरीके से आप हमेशा याद रखेंगे इस रूल को कि जब कभी भी आप दो अलग अलग तरह की नाउन्स हो आपके सामने और एक सिंगुलर हो एक प्लूरल हो, यानी डिफरेंट नंबर्स की, तो इस केस में हमेशा जो आप नाउन जो लगाएंगे वो बाद में लगाएंगे, प्लूरल पहले सिंगुलर, उसी अकॉर्डिंग आप वर्ब लगा देंगे, ठीक है। अब मैं बात कर रहा हूं दूसरे रूल की, यानी कि मेरा 4th रूल होगा मेरी वीडियो के अकॉर्डिंग, ठीक है। 4th रूल भाई मैंने क्या बताया था? नंबर के हिसाब से। अब मैं बात करता हूं पर्सन के हिसाब से। किस हिसाब से? पर्सन के हिसाब से, ठीक है। तो जो पर्सन हमारा, पर्सन आप जानते हैं फर्स्ट पर्सन आई वी यू ही शी इट दे, इस तरह से वर्ब में पर्सन्स होते हैं, ठीक है। फर्स्ट पर्सन कौन सा होता है? आई वी, मैं एक बार फिर से क्लियर कर देता हूं। सेकंड पर्सन कौन सा होता है? यू। और थर्ड पर्सन कौन सा होता है? ही, शी, इट, दे, या फिर कोई सिंगल नेम, ठीक है सर। तो मैं यहां पे बता रहा हूं कि पर्सन के हिसाब से कि अगर पर्सन हमारा जो है
जो भी हो उसके अकॉर्डिंग, जो नियरेस्ट हमारा सब्जेक्ट जो पर्सन होगा उसके अकॉर्डिंग हम वर्ब को लगाएंगे। जैसे आइदर यू और आई, आइदर यू और आई, तो यहां पे यू भी है और आई भी है। अगर मैं यू के साथ चलूं तो आर आएगा और आई के साथ चलूं तो एम आएगा। लेकिन मैंने क्या बोला कि जो नियरेस्ट सब्जेक्ट होगा, नियरेस्ट जो सब्जेक्ट होगा, यानी कि पर्सन की बात होगी तो नियरेस्ट पर्सन लिखते हैं, आपको और क्लियर हो जाएगा। नियरेस्ट पर्सन होगा उसके अकॉर्डिंग वर्ब लगेगी, यानी यहां पे लगेगी एम। ओके, क्लियर है। अगर ये ऐसा होता कि आइदर आइदर आई और यू, तो यहां लगता आर। क्लियर है सर। तो याद रखिएगा, नंबर और पर्सन के अकॉर्डिंग हम वर्ब को अलग अलग तरीके से लगाते हैं। ठीक है, होपफुली यू हैव अंडरस्टूड इन दिस वीडियो। क्लियर। अगर कोई चीज आपको क्लियर ना हुई हो, प्लीज पुट अ कमेंट इन अ कमेंट बॉक्स सो दैट आई कैन अंडरस्टूड कि आप लोग कुछ सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, और कोई दिक्कत है तो मैं आपके कमेंट के थ्रू या मैं फिर से अगली वीडियो में आपको इस बात को क्लियर कर दूंगा। ठीक है, और इस कॉन्टिन्यूएशन को लगातार बनाए रखने के लिए मेरी वीडियोस को आप देखते रहिए। ठीक है, एंजॉय करते रहिए, नॉलेज गेन करते रहिए। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। थैंक यू।